हिजबुल्लाह ने इजराइल के बेहद महत्वपूर्ण रक्षा और ईंधन के ठिकाने पर बड़ा प्रहार किया है। सोमवार तड़के हुए इस हमले में इजराइल के एयर डिफेंस कवच को बड़ी चुनौती दी है। हिजबुल्लाह ने हाइफा के मिसाइल डिफेंस साइट तक को निशाना बनाने का दावा किया है। आज तड़के इजराइल के प्रमुख शहर उत्तरी इजराइल में शहर है हाइफा, उसके दक्षिण इलाके में एक बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह के आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने मिश्मार अल कार्मेल स्थित इजरायली मिसाइल रक्षा ठिकाने को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का दावा यह है कि यह हमला स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे किया गया और इसमें साधारण रॉकेट के बजाय बेहद उन्नत मिसाइलों के एक बड़े जखीरे का इस्तेमाल हुआ। तो यह आप इस समय देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त पलटवार हिजबुल्लाह की तरफ से भी हो रहा है और ईरान की तरफ से भी। ये जो हमला है ये इजराइल के सुरक्षा कवच को सेंध लगाने में एक सफल कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। इजरायली मीडिया के जरिए हाइफा की तस्वीर भी सामने आई है, जहां शहर में धुएं का गुबार और आग की लपटें दूर से ही देखी जा सकती हैं। यह युद्ध 30वें दिन और ज्यादा भयानक होता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य कार्रवाई को तेज करते हुए इजराइल के एक और महत्वपूर्ण इलाके को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के मीडिया विंग द्वारा जारी किया गया जो ताजा वीडियो है यह उत्तरी इजराइल के औद्योगिक और सैन्य हब को निशाना बनाने के दावे करता है। आप इन तस्वीरों को देखिएगा। लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने यह जो वीडियो जारी किया है इसमें इजराइल के हाइफा शहर के उत्तर में क्रियोत इलाके को एक भीषण रॉकेट हमले से टारगेट किया गया है। वीडियो में जानकारी यह दी है कि यह हमला 25 मार्च 2026 को किया गया था। हिजबुल्लाह का दावा यह है कि इस ऑपरेशन में क्रियोत शहर में जो इजरायली मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैन्य बुनियादी ढांचा, उसे सीधे तौर पर निशाना बनाया गया और यहां भी उन्नत रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया। इस फुटेज में रॉकेटों के एक के बाद एक कई बैराजेस, यानी एक रॉकेट नहीं सैकड़ों रॉकेट एक के बाद एक दागे गए और बार बार दागे कर गए, जैसा आप उन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये जो एडवांस रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया ताकि इजराइल का जो सुरक्षा घेरा है, आयरन डोम सिस्टम है, उसे ये मात दे सके। ये वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब हिजबुल्लाह ने आज यानी 30 मार्च को हाइफा के मिश्मार अल खरमेल डिफेंस साइट पर हमले करने का बड़ा दावा किया है। 25 मार्च के इस वीडियो को जारी कर इजराइल के खिलाफ मनोवैज्ञानिक दबाव के तौर पर देखा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि पहले एयर डिफेंस सिस्टम को वीकन किया, कमजोर किया जा रहा है और फिर अगला हमला किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ छिड़ी जंग में 31वां दिन है आज और यहां तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया है और इसे वो ये कह रहा है कि 86 उसके हमले हैं और ये 86वां हमला है। उसका वीडियो जारी करते हुए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने दावा किया कि उसने इजराइल के बीर शेबा इंडस्ट्रियल जोन को सीधे तौर पर निशाना बनाया। उसकी ओर से जारी वीडियो में मिसाइलें अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से निकलती दिख रही हैं, यानी मिसाइल अंडरग्राउंड है, लॉन्चर अंडरग्राउंड है, उसको तबाह करना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है, इजराइल के लिए भी। और ऐसे में महीने भर से ज्यादा समय से इजराइल और अमेरिका की बमबारी के बावजूद मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है ईरान और उसकी हमला करने की ताकत न केवल बरकरार है बल्कि बीर शेबा जैसे जो बहुत दूर का इलाका, अगर हम आपको बताएं तो नेगेव डेजर्ट यानी इजराइल के दक्षिणी छोर पर भी हमले हो रहे हैं। क्रियोत यानी उत्तर इजराइल के इलाकों पर हम हिजबुल्लाह का अटैक हो रहा है और दक्षिणी इजराइल पर ईरान का हमला हो रहा है। तो ताबड़तोड़ इजराइल के कई भागों में हमले हो रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि हमला साधारण नहीं था। बीर शेबा का यह इलाका इजराइल के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। बीर शेबा को नेगेव रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है। यह पूरे दक्षिणी इजराइल का लॉजिस्टिक हब भी है और मिलिट्री हब भी है। जिस इंडस्ट्रियल जोन पर हमले का दावा किया गया है वहां इजराइल की महत्वपूर्ण हथियार की फैक्ट्रियां हैं, टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं। IRGC ने दावा यह किया है कि हमले में नेगेव रेगिस्तान में स्थित इजरायली मिलिट्री साइट्स को भी निशाना बनाया गया। ईरान का दावा यह है कि कार्रवाई उसने अपने औद्योगिक केंद्रों पर हुए अमेरिकी इजरायली हमलों का करारा जवाब देने के लिए किया है, यह बताने के लिए कि अगर इजराइल हमला करेगा तो ईरान भी वैसा ही पलटवार करेगा।
इजरायली नहीं, ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी है, उसने मध्य पूर्व के कई अमेरिकी ठिकानों पर भी बड़े सैन्य हमले किए हैं। आज तक के या इल्ला अल अलामीन के कोडनेम के साथ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 उसका 86वां हमला शुरू किया गया। ईरान ने इस पूरे अभियान को हाल ही में लेबनान में मारे गए 3 पत्रकारों और अन्य शहीदों को समर्पित किया। सबसे पहले उसने अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया, जैसे कतर में अल उदेद एयरबेस है, कुवैत के आरिफ जान और सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस और मिलिट्री बेस है, उसको टारगेट किया गया। ईरान का दावा यह है कि यहां पर ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद हमलों का रुख इजरायल के टेल अवीव और दक्षिण में नेगेव और फिर अराद की ओर मुड़ा। साथ ही इराक के इरबिल, वो उत्तरी इराक में इरबिल का इलाका, अमेरिका का जो 5th फ्लीट है वो बहरेन के पास, यूएई के अल दफरा बेस पर, ऐसे कई जगहों पर हमला किया गया है। आईआरजीसी ने कहा है कि इन हमलों के अनुसार और उसके बाद आसमान में धुएं के गुबार देखे गए, कई महंगे अमेरिकी सैन्य उपकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। ईरान ने इस सैन्य कार्रवाई को उन पत्रकारों को समर्पित किया जो लेबनान में मिसाइल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स में मारे गए। दक्षिण लेबनान के जेनिन में शनिवार को एक इजरायली हवाई हमले में एक कार को निशाना बनाया गया, जिसमें अल मनार के मशहूर रिपोर्टर अली शुएब अल मयादीन और रिपोर्टर फातिमा फतौनी अपने भाई और कैमरामैन मोहम्मद फतौनी के साथ सवार थे। इन भीषण हमलों में तीनों पत्रकारों की मौके पर ही मौत हो गई। इजरायल इन्हें हिजबुल्लाह से जुड़ा मानता है, वहीं लेबनान सरकार और प्रेस यूनियनों ने इसे एक गंभीर युद्ध अपराध, सीरियस वॉर क्राइम करार दिया है।